ओम नमः शिवाय। प्रदोष व्रत कलयुग में अति मंगलकारी और शिव जी की आसानी से कृपा प्रदान करने वाला होता है। जिस तरह से प्रत्येक माह की एकादशी तिथि विष्णु भगवान को समर्पित होती है, उसी तरह से प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि शिव जी भगवान को समर्पित होती है। त्रयोदशी तिथि में शाम का समय प्रदोष काल कहलाता है। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष के समय में महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। जो भी लोग अपना कल्याण चाहते हैं वह त्रयोदशी का व्रत अवश्य ही रखे। प्रदोष व्रत रखने से सभी प्रकार के दोष मिट जाते हैं। यदि प्रदोष व्रत बुधवार के दिन आता है तो यह व्रत सौम्यवारा प्रदोष व्रत कहलाता है। इस दिन अपने बच्चों की बुद्धि के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा होती है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत आता है तो इस दिन पूरे शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। वह इस दिन भोलेनाथ और माँ पार्वती के साथ साथ गणेश जी भगवान की भी कृपा प्राप्त होती है। शिव पुराण के अनुसार शिवरात्रि पर भगवान शिव लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। वहीं प्रदोष तिथि पर भगवान शिव मृत्युलोक यानी कि पृथ्वी पर रहने वाले लोगों पर ध्यान देते हैं। बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत के दिन भगवान गणेश जी को हरी इलायची अर्पित करनी चाहिए और 27 बार ओम बुद्धि प्रदाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में घी के दीपक जलाने चाहिए। कम से कम 1 अथवा 32, 100 या 1000 दीपक अपनी श्रद्धा के अनुसार जलाना चाहिए। प्रदोष व्रत से व्यक्ति को संतान सुख, धन, संपत्ति, निरोगी शरीर और सभी प्रकार के सुख व समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत रखने से जीवन खुशहाल बन जाता है। आइए जानते हैं इस बार माघ माह में प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा और इसके लिए कौन कौन से शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। इस बार माघ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 7 फरवरी को दोपहर 2:02 से प्रारंभ होगी। वहीं त्रयोदशी तिथि की समाप्ति 8 फरवरी को सुबह 11:17 पर होगी। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार प्रदोष व्रत 7 फरवरी 2024 को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत की पूजा के लिए इस बार शुभ मुहूर्त 7 फरवरी को शाम के समय 6:05 से रात के समय 8:41 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय 7:08 से है। वहीं सूर्यास्त शाम को 6:13 पर होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त 5:31 से सुबह के 6:19 तक है। इस दिन अमृत काल दोपहर में 12:10 से दोपहर के 1:40 पर है। वहीं 7 फरवरी को राहु काल 12:40 से दोपहर के 2:04 तक रहेगा। राहु काल में किसी भी नए कार्य को शुरू ना करें। त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल में शिव पूजा संपन्न करने के बाद रात्रि के पहले प्रहर में जो भी व्यक्ति किसी दूसरे को शिव जी की प्रतिमा देता है उस पर भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। इसीलिए आज के दिन रात से पहले भगवान शिव जी को कुछ न कुछ भेंट में अवश्य देना चाहिए। आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर शिव जी का स्मरण करते हुए निराहार रहे। इसके बाद सुबह की पूजा संपन्न करें। यदि संभव हो तो शाम की पूजा घर के पास मंदिर में जाकर ही करें। यदि संभव ना हो तो अपने घर पर करें। सूर्यास्त के 1 घंटा पहले फिर से स्नान करके गंध, भांग, कनेर के फूल, बिल्वपत्र आदि चीजें भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए ले। साथ ही मंदार के पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि सामग्री एकत्रित कर ले। 5 रंग के फूलों को मिलाकर पद्म पुष्प प्रकृति बनाकर उसके ऊपर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए और देवाजी देव भोलेनाथ का पूजन करें। फिर पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाए और ऋतुफल अवश्य ही अर्पित करें। जल चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जल की धारा टूटनी नहीं चाहिए। इसी प्रकार से आप जो मंत्र जाप कर रहे हैं, मंत्र भी लयबद्ध होना चाहिए, बीच में टूटना नहीं चाहिए। जल चढ़ाते समय यदि आंखें खुली हुई हो तो दृष्टि जलधारा पर ही टिका कर रखें और यदि भक्ति भाव से आंखें बंद हो गई है तो ध्यान जप के शब्द अर्थों के साथ चलना चाहिए। अब जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए व्रत कर रहे हैं उसकी प्रार्थना भगवान शिव जी के सामने श्रद्धा भाव से करें। फिर भगवान शिव जी के साथ साथ माता पार्वती जी और नंदी जी का पूजन भी अवश्य ही करें। और पूजा में सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी का पूजन जरूर कर ले। गणेश जी को दुर्वा, मोदक इत्यादि आप अर्पित कर सकते हैं।
पूजा करने के बाद अब शिव चालीसा और शिव जी की आरती अवश्य ही पढ़े। इस बार प्रदोष व्रत बुधवार को है, इसलिए गणेश जी की आरती भी अवश्य ही पढ़नी चाहिए। आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार त्रयोदशी तिथि यानी कि प्रदोष व्रत के दिन जो भी मनुष्य व्रत को करना चाहता है वह प्रातःकाल में स्नान ध्यान करके शिवजी भगवान का स्मरण करे और व्रत का संकल्प ले। पूजा या आराधना के स्थल पर भगवान शिव की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करके पूरे विधि विधान और पूरी भक्ति भाव से पूजा करे। सुबह से लेकर शाम तक निराहार रहना चाहिए, यानी कि दिन भर उपवास करना चाहिए। बिना अन्न या जल ग्रहण किए निर्जला उपवास करना विशेष फलदायी है। यदि किसी कारणवश स्वास्थ्य या अन्य किसी समस्या के चलते आप निराहार नहीं रह सकते हैं तो आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन इस व्रत में अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके दौरान तन, मन और चित्त में लोभ, ईर्ष्या और क्रोध जैसे किसी भी विकार को नहीं लाना चाहिए। त्रयोदशी तिथि के अगले दिन यानी कि चतुर्दशी को भगवान शिव का विधि विधान से पूजन करने के बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए और व्रत का पारण निश्चित समय में ही करना चाहिए। जिस दिन प्रदोष व्रत करते हैं उस दिन भगवान शिव के सत्संग और कीर्तन का आयोजन करना चाहिए। दिन भर भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। मनुष्य को प्रदोष व्रत के दिन मांसाहार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन और पदार्थ जैसे कि प्याज, लहसुन, मांस, मसूर, उड़द, तंबाकू और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और इनसे उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। आप इस तरह से प्रदोष व्रत को कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही बोलो हर हर महादेव।